यशोदा मैया को चिंता भई, मेरो लाला 1 बरस को हैगो, अभी तक लाला को नामकरण नहीं भयो है। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नंद बाबा से कही, बाबा हमारी एक बात सुनो, हम आपके लाला को नामकरण कर देंगे, लेकिन आप उत्सव इतना विस्तार बनावे कि कोई ना कोई विघ्न आ ही जावे। नामकरण को कार्यक्रम तो बहुत गोपनीय रखो। नंद बाबा बोले कहां करें? बोले गौशाला में करो, गैयान के बीच में कराओ। गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त देखो और मुहूर्त देख करके बोले, कल को बढ़िया मुहूर्त है, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। यशोदा मैया से कही, मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं और मैं स्वयं बनाए करके भोजन पवाऊं, आप कुछ सामग्री दे दो, मैं ठाकुर जी को भोग लगा लूं। मैया ने गर्गाचार्य जी को आटा, दाल, चावल जो जो उनने व्यंजन मांगे सब दे दिए। गर्गाचार्य जी ने सुंदर रोटी, सब्जी आदि सब बनाई, बढ़िया खीर बनाई, अधौटे दूध की खीर। एक तो माताएं चंडीगढ़ में भी हमारे लाल जी के लिए बना के लाई अधौटे दूध की खीर। अधौटा दूध कैसे हुआ पता है? दूध औटते 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 आधो है जाए, वहां में जो खीर बने वाह ठाकुर जी बड़े चाव से पावे, गाढ़े गाढ़ी बिल्कुल मलाई जैसो, रबड़ी जैसी खीर। एक बात कहें, ठाकुर जी की प्रसादी भी ना ये बनानो भी सामान्य बात नहीं है। सामान्य सी सब्जी, सामान्य सी रोटी, सामान्य सी चटनी बना के ठाकुर जी को पधरा देना, ठाकुर जी तो बेचारे पाले, लेकिन सखा बड़ो मजाक उड़ावे लाल जी को। ए लाला तू कैसे घर में बैठो, देख कहा बना के लाए हैं, कोरी भिंडी ले आए हैं, रोटी धर रही है तेरे आगे। ठाकुर जी रूखो सूखो ना पावे, खूब बढ़िया सामग्री बनाया करो ठाकुर जी के लिए। और भैया सुनो, आधुनिक सामग्री नहीं, पिज्जा पास्ता मत खिलाया करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे बर्गर धर देते होंगे तो यूं सोचते होंगे बला कैसे खानी है जी। ठाकुर जी को वैसे ही पवाओ। हमारे ब्रज में तो दाऊ जी से आए, दाऊ जी में इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बने बस। क्यों? बोले शाम हेते ही दाऊ दादा भांग छान लें। अब भांग छानवे के बाद रोटी तोड़वे में बड़ा श्रम है जाएगा, तो छोटी छोटी पूड़ियां सब्जी ते लगाओ, सीधे पाओ। एक ही पूड़ी इतनी सी है कि तोड़नी ना पड़े, इतना भाव रखो जाए। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्राप्ति में, सेवा में 3 चीजों में आप निपुण हो जाओ। या तो राग, कंठ अच्छा नहीं है, राग नहीं कर सकते, तो भोग। सब लोग सावधानी से सुनो, या तो राग, और राग नहीं सुना सकते तो भोग, और भोग नहीं पवा सकते तो श्रृंगार। इन 3 चीजों में से किसी एक में तो आपको निपुण होना चाहिए, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आपसे। और इन सब में भी सबसे ऊपर कहा है पता है? भोग। ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है। अच्छो अच्छो पवाओ, सुंदर सुंदर पवाओ, ठाकुर जी को बड़ो आनंद आ जाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अधौटे दूध की, वहां में केसर पिस्ता सब डाल दिए और खीर बना करके अपने ठाकुर जी के आगे रखी। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे शालिग्राम भगवान, अधौटे दूध की खीर है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है थोड़ी देर आंख बंद करके प्रार्थना करें। पर्दा तो नहीं है तो आंख ही बंद कर लें। इतने में ही भीतर खेल रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी दाऊ दादा ते इशारों करें, ए दाऊ दादा, ए भगत आयो है, बहुत जोर की खीर बनाई है मैंने, मेरा तो मन कर रहा हूं, मैं खावे जा रहा हूं। ठाकुर जी से बोलना नहीं आता है, पर दाऊ दादा से इशारे में बात कर लेते हैं। दाऊ दादा बोले हाँ लाला चलो, जाके प्रेम से पाके आ, और बढ़िया लगे तो महुआ बताइयो, मैं चल दूंगा। ठाकुर जी गुटमन 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 चल करके गए और बाहर जाकर के गर्गाचार्य जी के बाहर ठाकुर जी के सामने थाली धरी और वहां में से खीर को पात्र उठाया और पात्र उठा करके प्रेम से ठाकुर जी तो ले ले करके प्रेम से पान लगे, नाक में लग गई, होठन में लग गई, गाल में लग गई, सब जगह खीर पोत ली। गर्गाचार्य जी के थोड़ी देर में नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। जैसे प्रणाम करके भोग की थाली देखी तो वहां में तो खीर को पात्र ही नहीं है। जैसे बगल में देखी सो नेक से गोपाल जी बैठे हैं, नीचे खीर फैला ली, अपनी जांघन पे लगा ली है, मुंह पे लगा ली है, बारन में लगा ली है, सब जगह खीर ही खीर लग रही है। गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा देख तेरो नटकट लाला, मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर गए हो। मैया मुझको दोबारा सामग्री दे दे, मैं दोबारा बनाऊंगा, तेरे लाला ने सब झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, जे ऐसो ये नेक नेक चंचल स्वभाव को है, आप बुरा मत मानियो। ना ना बुरो काई को मानूंगा, तो दूसरी सामग्री मैं फिर बना लूंगा। अब ये तो झूठा है, ये तो ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं दारी के हम सांची में भोग लगा रहे हैं और तू क्यों लग रही है, अभी भोग ना लगो, बोलनो जाने ना है अभी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठाए भीतर कर दिए, ठाकुर जी भीतर चले गए। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला खीर? ठाकुर जी बोले है तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बड़ो बेकार है, शिकायत कर दे मैया आते।
कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, सबन पे दया करे, कोई बात ना, बैठ जा। थोड़ी देर में गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसाद बना, अब की बार और सुंदर खीर बनाई, और जैसे ही ठाकुर जी को पधराई, अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहा भैया लाला? बोले फिर से खीर बनाई है, सोच रहा हूं जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले अरे काय को ना जाओ, जा जल्दी जा पाक किया। बोले जो शिकायत कर दे। बोले अब क्या ना करोगे, जा पाले। ठाकुर जी फिर से घुटमुन गए और खीर उठा करके प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जैसे ही ठाकुर जी को फिर से देखो, गर्गाचार्य जी तो खड़े ही है गए, अपने ठाकुर जी समेटने लगे। यशोदा मैया हम तो कहीं और जा रहे हैं भैया, ये तेरो लाला तो बार बार आके झूठो कर दे, भोग ही ना लगान दे रहो ठाकुर जी, हम तो कहीं और जाके प्रसाद बना लेंगे। यशोदा मैया बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप विराजो यहीं पे, यहीं प्रसाद बनाओ। ये तो सौभाग्य है कि हमारो लाला केवल खीर खा रहा है, नहीं तो या के मन में आ जाए तो शालिग्राम भगवान को खा जाए। शालिग्राम भगवान या को गुलाब जामुन से लगे, नंद बाबा तो सेवा आदि करके अपने ठाकुर जी को ऊपर धर के जाएं, कहीं लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई, और खीर बना करके जैसे ही अपने ठाकुर जी को पधराई, यशोदा मैया ने लाल जी को ले जाकर के कक्ष में बंद कर दिया भीतर, अब के नहीं आएगा। अब की बार गर्गाचार्य जी ने जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी खिड़की में से देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं अब के खीर बना तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक बार बार झूठा कर जाता है, दारी के शैतानी तो अभी देखी ना आए थे, अब के बना। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी नीचे उतर के आए, दोनों किवाड़ खोली, बाहर गए, और बाहर जाकर के महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, खीर को पात्र उठाया, प्रेम से मुख में भर के पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अचानक नेत्र खोल के देखो, पता तो चल गई कि लाला आ गए होगो। नेत्र खोल करके जैसे ही देखे महाराज, तो नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी के बैठे बैठे चतुर्भुज रूप प्रकट है गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दियो। अरे भैया सांची जय जय हम ही हैं, शालिग्राम भगवान हम ही हैं, ये नारायण भगवान हम ही हैं, तुम्हारो भोग वास्तव में पा रहे हैं, 2 बार से हमारे हाथ से छीन रहे हो। गर्गाचार्य जी चरणन में गिर के बोले भगवान क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। और श्री गर्गाचार्य जी को प्रेम से ठाकुर जी पवान लगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से मना कर दिया, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। मैया को तो यूं ही लगन दियो कि मैं तो लाला हूं, मैं तो छोटा सा गोपाल हूं, कहीं पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मंदिर में दियाएगी मैया मुझको, पुजारी इनते कहेगी दिन रात या की सेवा करे करो, भैया भगवान है। मैया को मत बताइयो कि मैं भगवान हूं, मैया से तो यूं ही कहियो मैं लाला हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, और क्या नाम रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपको ये लाला कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी श्वेत वर्ण को भयो, अब की बार आपको ये लाला कृष्ण वर्ण को है, या हमारे मैं या को नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब जब से लाल जी को नामकरण संस्कार भयो है, ठाकुर जी तो और ऊधम मचाने लगे हैं। अब तो नेक नेक ठाकुर जी चलना सीख गए। यशोदा मैया हाथ पकड़ करके चलवावे, और जैसी अपनी उंगली छोड़ दे, ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे अपने चरण आगे रखें, और नेक चल के फिर धड़ाम से गिर जाएं, और फिर रोमें। मैया बोले लाला कहाँ है गो? ठाकुर जी धरती की तरफ इशारा करके कहीं जाने मारो, जे मार रही है मुंह को। फिर यशोदा मैया धरती को मारे, सोई लाला प्रसन्न है जाए।